बोले भारत माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। आज बड़ा ही शुभ अवसर हम सबके लिए, पूज्य संतों का आशीर्वाद हम सबके बीच में, राजस्थान और राजस्थान से बाहर के भी संत महात्मा जो मुझे और आप सबको, इस जैतारण की जनता को आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं पूरे जैतारण विधानसभा की ओर से उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। और वास्तव में मुझे नहीं लगता था कि मेरा जीवन ऐसा होगा, और जब से इस बात की घोषणा हुई और तब से लेकर के अब तक आप सब लोगों का प्यार, स्नेह और समर्थन जो मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि मेरे जैसे तुच्छ प्राणी को आपने सब कुछ दे दिया। और विशेष आज के दिन मैं जब से लांबिया से निकला और लांबिया से निकल करके जैतारण तक पहुंचा, लांबिया और जैतारण के बीच पूरी सड़कें जाम हो गई, और जैसे ही जैतारण के अंदर घुसे, आप सब लोगों का उत्साह, आप सब लोगों का जोश मुझे देखने को जो मिला, मैं वास्तव में मेरी अंतरात्मा से मैं इस बात को मजबूती से कह सकता हूं कि आपने विचार बना लिया कि जैतारण को इस बार भगवा कर देंगे। साथियों, ये बड़ा एक मौके का पर्व होता है, और जब भी एक अपार जन समूह के साथ में बैठ करके, जन शक्तियों के बीच में बैठ करके, और जब करोड़ों करोड़ों हजारों हजारों लोगों का जो आशीर्वाद मिलता है, तब मुझे लगता है कि जो कोई काम असंभव होता है वो भी हम संभव करके दिखा सकते हैं। चूंकि ये चुनाव का समय है, और चुनाव के समय में मुझे लगता है कि जैतारण के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा, जैतारण के इतिहास में प्रथम बार ऐसा होगा कि राजनीतिक मंचों पर इतने संतों का आशीर्वाद तुम लोगों को मिला है। हमारे चुनाव का परिणाम क्या है, चुनाव का नतीजा क्या है, यह बदलाव कोई मायने नहीं रखेगा, लेकिन जिन संतों के पावन चरण जैतारण में पड़े, मैं तो समझता हूं कि धरती धन्य होगी। और आप सब लोगों का उत्साह, आप सब लोगों का जोश, इस उत्साह को देख करके मैंने आज नामांकन दाखिल किया है, और आप ही के जोश से मैं उस मठ को छोड़ करके बाहर निकला हूं, मैं उस मंदिर को छोड़ करके बाहर निकला हूं, सिर्फ और सिर्फ आपकी सेवा करने के लिए। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों ने कहा है ऐसे तो नगरनाथ घूम आएंगे। बंधुओं, मैं आप सबके सामने इस बात को कह रहा हूं, जिन नगरनाथ जी की समाधि लांबिया के अंदर है, आज से 300 साढ़े 300 साल उन्होंने घोर तपस्या की, घोर साधना की, और 300-400 साल बाद भी वहां उनकी जीवित समाधि है, लखननाथ जी की जीवित समाधि है।
और 300 वर्षों की पुरानी वो तपस्या आज भी कोटि कोटि लोगों का भला करती है। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, अरे मनुष्य तो मनुष्य लपटनाजी के धुएं पर आकर के कोई सत्ता से माथा देंगे तो घर के अंदर पशुओं की भी बीमारी दूर हो जाती है। ऐसे साधना तपोस्त्री संत महापुरुष थे वो। अपनी तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और अपना तुच्छ स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ऐसे लोग आप सबके बीच में आकर के संतों का, भगवों का और सनातन का अपमान करके जाते हैं। मुझे बताओ, क्या सहन कर पाओगे? क्या इस भगवा का अपमान सहोगे? क्या भगवा का अपमान सहन करोगे? उन लोगों को जवाब दोगे जवाब? मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा, बंधुओं, जिस समय हम निकले थे उस समय पता नहीं क्या था, लेकिन आज ये धर्म युद्ध है। यह धर्म युद्ध शुरू हो चुका है और इस धर्म युद्ध में मैं आपको ये वचन लेकर के जा रहा हूं, गुरुदेव के समक्ष बैठ करके, संतों के समक्ष बैठ करके, इस धर्म युद्ध में यदि मुझे बलिदान भी होना पड़ा तो कभी पीछे नहीं हटूंगा। इस धर्म युद्ध में मुझे मेरे जीवन की भी परवाह नहीं है। और एक संत का जीवन अपना कुछ नहीं होता है, मेरा अपना कुछ नहीं है। मैं जीऊंगा आपके लिए, मेरा जीवन समर्पित होगा आपके लिए। इन वर्षों में आप सब लोगों ने वोट तो दिए होंगे, आप सब लोगों ने बहुत सारे राजनेताओं को सरकार की कुर्सियों में बिठाया होगा, लेकिन बंधुओं, इन 50, 70, 75 वर्षों में इतिहास उठाकर देखिए, आपके बच्चों का भला किसने सोचा? उन्होंने अपने बच्चों के घर किया, आपका किसी ने भला नहीं सोचा। लेकिन इस बार मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि मुझे वोट दो, मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि आप मेरे साथ आओ। मैं तो आपको यह कहूंगा कि यदि आपको लगे कि हमारे बच्चों का भविष्य सुनहरा होना चाहिए, तो इस सन्यासी के साथ खड़े हो जाना, इस भगवे के साथ खड़े हो जाना। मैं वचन लेकर के जाता हूं, आप सबको भरोसा देकर के जाता हूं, आपके सम्मान में, आपके स्वाभिमान में और आपके विकास में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और ये जैतावान राजस्थान की सबसे अगली पंक्ति में खड़ा होगा और राजस्थान में, पूरे प्रदेश में जैतावान का व्यक्ति कहीं पर जाकर के खड़ा होगा तो छाती ठोक कर कहेगा कि मैं जैतावान से आया हूं। बंधुओं, इस चुनावी समय में बहुत सारे लोग आपके बीच आएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, नाना प्रकार से आपको उलझाने का प्रयास करेंगे, गलत अफवाहें फैलाएंगे। और यदि उनकी बातों में आ रहे, उनकी बातों को समझ लिया तो हमारा तो क्या, हम तो उसी मंदिर में, मठ में जाकर के बैठ जाएंगे। आवश्यकता नहीं है, हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हम तो वैसे ही राजा है। एक संत अपना जीवन त्यागने के बाद, अपना घर त्यागने के बाद जब भगवा वस्त्र धारण करके निकलता है तो बंधुओं, उसके पास जो सब कुछ होता है, वो सब कुछ होता है जो किसी के पास नहीं होता है। कोई कमी नहीं है। हम निकले आपके लिए, हम निकले आपके बच्चों के लिए। और यदि आपको स्वीकार नहीं होगा
तो हम तो उस मठ में जाकर के बैठ जाएंगे, लेकिन ये आने वाला इतिहास कहेगा कि जयतारण के लोगों ने भगवान को भी कभी समझा नहीं था। और यदि आप चाहते हो कि ये सनातन धर्म की जीत हो, यदि आप चाहते हो कि ये भगवा ध्वज की जीत हो, तो बंधुओं एक सौगंध खा करके यहां से उठना, एक संकल्प लेकर के यहां से उठना कि जब तक ये चुनाव संपन्न नहीं हो जाता, घर घर लक्ष्मण नाथ खड़ा होकर के इस काम को पूरे जिम्मेदारी से करेगा। करोगे? साथ रहोगे? आपके इससे मैं जब से निकला, आज मैंने नामांकन दाखिल किया, तब से लेकर के अब तक मैंने हर बात आपको पूछी, हर बात आपको पूछी, और आपने जैसा किया, आपने जैसा बोला, वैसा ही हमने करते करते आज इस मंच पर हम खड़े आपके बीच में। इसलिए बंधुओं, ये ध्यान रखना, आज सब लोगों ने देखा होगा, ये पोखरण के अंदर जयतारण में 2 ही रण है, एक तो पोखरण है, एक जयतारण है। और इस पोखरण में जब पिछले चुनाव में पूज्य प्रतापपुरी जी को टिकट मिला था, समाज की थोड़ी सी ऊंची नीची गलती के कारण एक सन्यासी हार गया था। महाराज जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सुनना मेरी बात, पोखरण का व्यक्ति भारत के किसी भी कोने में गया तो कहा राजस्थान से, राजस्थान में कहां से आए तो कहा पोखरण से। लोगों ने खड़े होकर के कहा कि तुम वही उसी पोखरण के हो जिस पोखरण में फिर बाबा जी ने हरा दिया। यानी कि जहां गए उनको सुनना पड़ा, छोड़ देना उन सब स्वार्थों को, छोड़ देना उस जातिवादी की राजनीति को, अपनी जाति पर गौरव करो, अपनी जाति पर गौरव की अनुभूति करो, मगर जातिवाद पर भरोसा मत करो। हम सत्य सनातन संस्कृति के लोग हैं, हम हिंदू समाज के लोग हैं, और हम ये तय करते हैं कि जब सूर्य अपनी पहली किरण धरती पर डालता है तब भी भगवा होती है, और जब अग्नि प्रज्वलित करते हैं तब भी भगवा का रूप लेकर के समाज के बीच खड़ी होती है। इसलिए बंधुओं, आप सबके कहने से हमने आज फॉर्म भर दिया है, आज पर्चा दाखिल कर दिया है। अब धीरे 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 आसुरी शक्तियां निकल करके बाहर आएगी। इन पिछले 5 दिनों में मैं आपको कह रहा हूं, मुझे क्या क्या सुनना पड़ा मैं आपको बता नहीं सकता, आपको पता होगा। मगर हमें क्या करना है, हमें क्यों सुनना है? हम तो आपके लिए आए हैं, और मैं तो ये वचन देता हूं, आपके लिए यदि मुझे मेरे प्राणों की आहुति देनी पड़ी तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। भले ही आपके सुख में पहुंच नहीं पाए, लेकिन जयतारण क्षेत्रवासियों के दुख की घड़ी में संत हमेशा आपके साथ खड़ा मिलेगा। हमें कोई परिवार नहीं पालना, हमें कहीं कोई बंगले नहीं बनाने, हमें कहीं कोई जमीन और प्रॉपर्टियां नहीं खरीदनी है। 100% जो भी सरकारें आपके लिए देगी, 100% आपके विकास में वो पैसा लगेगा। और मैं ये वचन लेकर के जाता हूं, जो मेरे शरीर के ऊपर ये भगवा वस्त्र है, ये भी मैं आपकी दान दक्षिणा की पैसों से पहन लूंगा, लेकिन आपके पैसों में कभी जरूरत नहीं होगी।
और मैं ये भी घोषणा करता हूं, आज आप सबके सामने मैं ये वचन लेकर के जाता हूं कि आप लोगों का समर्थन, आप लोगों का सहयोग रहा, और मैं यदि जीत करके जाता हूं तो जो विदाई की सैलरी, जो महीने की तनख्वाह आती है, वो भी मैं आप सबके लिए लगाऊंगा, मेरे लिए नहीं। और एक संत का वचन है, कभी खंडित नहीं होगा, लेकिन मजबूत रहना। जिन लोगों ने भगवे के अपमान के लिए शब्द बोले, किसी से छुपे नहीं है वो लोग, किसी से छुपे नहीं है उनके चेहरे। अभी 1-2 दिन पहले की बात है, जिन लोगों ने भगवे का अपमान किया, वही भगवा झंडा लेकर के आपके गांव में आएंगे, ध्यान रखना। वही बताएंगे कि हम तो भगवा का सम्मान करते हैं, लेकिन उस वक्त ये भी जवाब दोगे कि तुम वही लोग हो जो पाखंड का चोला पहन करके हमारे बीच आए हो। तो मैं आपको भरोसे के साथ कहता हूं, आने वाला परिणाम आप सबका होगा, आने वाला इतिहास आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का होगा, और हम सब मिलकर के एक लंबी मजबूत लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। क्योंकि किसी कवि ने कहा है कि कुछ तो बात है कि हस्ती हमारी मिटती नहीं, मगर जो मिटाने आया वो सब मिट करके चला गया। लेकिन हम कभी नहीं मिटे। आप सब लोगों को मैं कह रहा हूं, चुनाव के ये 20 दिन, चुनाव के ये 20 दिन अपने अपने गांव में इन 20 दिन को संभाल लेना। मैं आपको भरोसा देता हूं कि आपकी सारी दुख दुविधाएं मेरे कंधों के ऊपर होगी, और आने वाले 5-10 वर्षों में जब तक मैं आपके बीच रहूंगा, मैं आप सबको संभाल करके आगे बढ़ाऊंगा। आज इसे एक छोटे से बुलाने पर आप सब लोगों का जो इतना जन सैलाब मैंने देखा, और आप सब लोगों ने मजबूती से जिस समर्थन का आगाज जैतारण की धरती से किया, क्या मैं यहां से ये भरोसा लेकर के जाऊं कि आप सब लोग इन 20 दिनों को संभाल लेंगे? क्या जो लोग, पार्टियों के लोग आपके बीच आएंगे, उनके फैसले में आओगे, उनकी बातों पर भरोसा करोगे? देख लेना, यदि कुछ भी होता है तो ये संत का अपमान नहीं होगा, पूरे सनातन धर्म के साथ धोखा होगा। और आपको यदि लगता है कि ऐसा नहीं हो, तो ये संकल्प लेकर के जाना कि हम इस बार के चुनाव में उन सब लोगों को ईद का जवाब पत्र से देने का काम करेंगे। आप सब साथ हो इस लड़ाई को लड़ने में। कहीं मुझे अकेला तो नहीं छोड़ोगे? प्रतिमार देखो, वो नेताओं को तो अकेला छोड़ दोगे तो उनके तो घर परिवार बच्चों के बीच चले जाएंगे, लेकिन हमें अकेला छोड़ दिया तो फिर हमारा कोई घर नहीं रहेगा। हमारा परिवार आप हो, हमारे रिश्तेदार आप हो, हमारा कुटुंब आप हो, हमारा सब कुछ आप हो। और आप सब लोग इस बार इस चुनाव को, क्योंकि ये जैतारण का चुनाव इस बार बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे परसों भी फोन आए, कल भी फोन आए, और मैं आप सबको ये कह दूं कि आज का जो ये कार्यक्रम था, इसको रोकने में भी दिल्ली और जयपुर के नेताओं ने खूब प्रयास किया। कल तक रात की 1 बजे तक ये मीडिया के बंधु मेरे सामने है, इन बात को वो भी सुनते होंगे। कल रात की 1 बजे तक उन लोगों ने नाना प्रकार के प्रयास किए, किसको कहना था, किसके द्वारा मुझे दबाना था, किसके द्वारा मुझे कहलवाना था, सब प्रयास हुए। लेकिन मैं पिछले इन दिनों आपका जोश और उत्साह देख रहा था
मैंने कहा कि ये जैतारण की जनता का फैसला है, मेरा फैसला नहीं है। मैंने सही कहा ना? मैंने सही कहा? और कल तो सारी हदें पार हो गई। कुछ नेताओं के फोन आए दिल्ली जयपुर से, बाबूजी थाने कहीं चाहिए थे तो उठू, गाड़ी पकड़ो सीधा जयपुर दिल्ली आओ, थाने चाहिए जो थे ले जाओ, पर यूं क्यों करो? ताकत सब आपकी है, ये शक्ति सब आपकी है। और ये जैतारण औद्योगिक क्षेत्र में भी सबसे बड़ा, ये ध्यान रखना, 5-5, 6-6 फैक्ट्रियां इस जैतारण के अंदर आती है। सब लोग अपने पेट पालते हैं, जेबें भरते हैं, 2 दिन 3 दिन गेट के आगे बैठते हैं, अपने कपड़े फरवा लेते हैं। और ये सुनना, जब दूसरे दिन रात को थैले भर के पैसों के घर पहुंच जाते हैं, तब रातों रात गायब हो जाते हैं। कि फैक्ट्रियों ने तो कहा है, जब यह फैक्ट्रियां लगी तो फैक्ट्रियां वालों ने कहा है कि स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देंगे, हमारे बस की बात नहीं है। कहते हैं ना, कहते हैं। लेकिन आप सुनना, अब मेरी बात को सुनना, अपने फोन निकाल करके रिकॉर्डिंग कर लेना। एक क्षण से यदि भरोसा नहीं हो, आपको लगे कि कहीं झूठा वाला हो तो रिकॉर्डिंग कर लेना, फिर मुझे बता देना। आप सब लोग इस बार के चुनाव में मजबूती रख लो, मैं दिखाऊंगा कि फैक्ट्रियों में रोजगार कैसे मिलता है। इस जैतारण के युवाओं को और जैतारण की युवा शक्ति नाक रगड़ते हुए लोग आएंगे, कहेंगे कि पहले जैतारण के लोगों को लेंगे, पहले स्थानीय लोगों को लेंगे और उसके बाद हम बाहर वाले लोगों को लेंगे। युवाओं, रोजगार चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि उनके थैलों की आवश्यकता हमें नहीं है। इन नेताओं के मुंह बंद क्यों हो जाते हैं? क्योंकि बड़ी बड़ी खेप इनके घर पहुंच जाती है। मुझे भी एक किसी मैनेजर ने कहा था कि बाबूजी को बुलाओ, बाबूजी खड़े हो रहे निर्दलीय, बाबूजी को कुछ आवश्यकता हो तो बाबूजी को बोलो कि हमारे यहाँ आए या हम वहां पहुंचा देंगे। मैं आप सबके सामने इस बात को कह रहा हूं, रिकॉर्ड भी हो रही है। मैंने तुरंत कहा, मैंने कहा बेटा तुम लोग ये समझते हो कि हम चुनाव में कुछ खर्चा दे देंगे और बाबूजी कभी हमें परेशान करने के लिए नहीं आएंगे। मैंने कहा मेरा कुछ नहीं है, चुनाव लड़ाएगी तो ये जनता लड़ाएगी, पैसा इकट्ठा करेगी तो ये करेगी, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और आपकी ये काली कमाई संत को नहीं चाहिए। चुनाव जीतने के बाद आप सबको मैं बताऊंगा कि कैसे यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाता है। और किसी भी संत का आप लोगों ने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने शासन स्थापित किया, पूरे भारत के लोग योगी जी के सामने आशाएं लगा करके बैठे हैं। लेकिन ये उत्तर प्रदेश का सुशासन इस जैतारण में स्थापित करने का काम हम सब लोग करें। और बंधुओं, हम सबके बीच में भी ऐसे ऐसे महान पुरुष आए जिन्होंने अपने जीवन को बलिदान कर दिया, जिन्होंने समाज के लिए सब कुछ त्याग दिया। क्या आवश्यकता थी महाराणा प्रताप को? क्या आवश्यकता थी वीर शिवाजी को? क्या आवश्यकता थी भगत सिंह को, जिन्होंने अपनी छोटी छोटी आयु में समाज के लिए अपने मेलों की सुख सुविधा को त्याग करके अपने प्राणों की आहुति समाज के लिए दी। वो भी चाहते तो घरों से नहीं निकलते, चुपचाप बैठे रहते, लेकिन जब वो निकले तो आज उनका इतिहास में अमर नाम हुआ है।
हम याद कर रहे थे मंगला के उस शेर हीरा सिंह जी को, जो लोग कहते हैं जब चुनाव आता है तब हीरा सिंह जी की वो प्रतिमा याद आती है, उसमें जाकर के माला पहना देते हैं। 4.5 साल में पता ही नहीं चलता कि हीरा सिंह जी की मूर्ति और समाधि कहां है। मगर सिर्फ ऐसे महापुरुष के वहां जाएंगे, फोटो खिंचवा लेंगे और अपना स्वार्थ सिद्ध कर देंगे कि उनका वोट बैंक है जो मेरी ओर आ जाएगा। लेकिन ये जनता मूर्ख नहीं है। सबको पता है कि वो महापुरुष जिन्होंने एक समय आपके लिए अपना जीवन दिया था, उनका आशीर्वाद आज भी हम सब लोगों के ऊपर है। और हम उनकी प्रेरणा लेकर के मैं आपको ये बात बताऊं, जब मैं देव दर्शन की यात्रा के लिए 2 दिन मंगले क्षेत्र में भी गया था, मैंने वहां की स्थिति को देखा। आज भी मंगले क्षेत्र में किन किन सुविधाओं से वंचित है, वो सब लोग कितने वर्षों से राजनीतिक पार्टियों को वोट दे रहे हैं, लेकिन आज भी जो उनके हक का न्याय था उन्हें मिला नहीं। मैं उस मंगले क्षेत्र के भी मेरे परिवार के लोगों को कहूंगा कि इस बार जातिवाद से ऊपर उठ जाइए, इस बार भूल जाइए कि कौन सी पार्टी है, इस बार सब कुछ भूल जाइए। आइए हम कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे और ये वचन देता हूं, अगले 5 साल में मंगला क्षेत्र भी मैदानी क्षेत्र के बराबर खड़ा होगा। इसलिए बंधुओं, आप सब लोगों ने इतना शक्ति, इतना समर्थन दिया, उसके लिए मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा और परमपिता परमात्मा से के चरणों में ये प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोगों पर उनकी छत्र छाया बनी रहेगी और ये मेरा जयकारा हमेशा हंसता खिलता फूलता फलता आगे बढ़ेगा। और अंतिम निवेदन, जैसे ही सभा का समापन होगा, हम सब लोग जयतारण की गलियों में से निकलते हुए एक बार जयतारण में घूमेंगे। मेरे साथ चलोगे? कौन कौन नहीं चलेगा? नहीं चलने वाले कौन कौन है? हाथ तो हमारा ऊंचा लगेगा। सब चलोगे? ऐसा नहीं है कि मैं निकलूं और पीछे 5-10 दिखे, क्योंकि मुझे पता है कि ये प्रेम और श्रद्धा से आई हुई भीड़ है, ये पैसों से बुलाई गई भीड़ नहीं। ये जयतारण विधानसभा के मतदाता है, कोई बाहर से आए हुए मतदाता नहीं है। इसलिए यहां से निकलूंगा मैं, मेरे साथ साथ चलोगे और उसके बाद भी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को पाकर के फिर आपको जाना है। बोलिए भारत माता की। आवाज सबकी नहीं आई, रुको रुको रुको। दोनों मुठियां बांधेंगे और मेरे साथ उद्घोष ऐसा होना चाहिए कि जब यहाँ के उद्घोष की आवाज उन कानों में पड़े, जयपुर और दिल्ली में बैठे लोगों के कानों में पड़े, तो उनको ये पता लगना चाहिए कि हम एसी के कमरों में बैठ करके जो टिकट देते हैं वो मान्य नहीं होता, जनता जिसको भेजती है वो मान्य होता है। तो ये भारत माता की।